लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी छठ पूजा आप सबको। और अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सारे लोग नहा लिए हैं। शिल्पी भी नहा लिए, हम भी नहा लिए हैं, भाभी भी नहा लिए, सब लोग हम लोग नहा लिए हैं यहाँ पे खजूर बनाने के लिए। ये छठ माता को लगता है और हम लोग आज उठने में भी लेट हो गया था। हम लोग लगभग 2:45 बजे उठे थे, 1-1.5 घंटा लेट सोए रहे लोग। तो अभी हम लोग जल्दी फटाक से कुछ शूट नहीं किए, पहले उठ के हम लोग जल्दी नहा हुआ के जल्दी से यहाँ पर आ गए हैं लोग बनाने के लिए, क्योंकि इस सब में समय लगता है। इसका पूजा का भी बनता है और कोसी है तो कोसी के लिए भी बनेगा और मैदा के लिए भी अलग से बनेगा, तो समय लगेगा। तो हम लोगों ने जल्दी तीनों चारों लोग नहा लिए हैं और नहा के यहाँ पे आ गए हैं बनाने के लिए। तो चलिए अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप हमारा वीडियो को कंटिन्यू करिए। हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दिया था पहले से ही। ये मिट्टी का चूल्हा है और इस पे हम पहले से ही कढ़ाई रख दिए थे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें सरसों का ऑयल डाल देंगे, यानी सरसों का तेल से हम इसमें बनाएंगे जो खजूर होता है, जो अरग के लिए या फिर कोसी भरने के लिए जो खजूर बनता है इसको हम लोग ठेकुआ भी बोलते हैं। तो ये हम सरसों के ऑयल में बना रहे हैं। कितना लोग के घर शुद्ध घी में भी बनता है, मगर हमारी दादी परदादी बरसों से यही चलते आ रहा है कि सरसों के ऑयल में बनता है। तो हमारी मम्मी भी सरसों के ऑयल में बनाती है। तो हमारा यहाँ पे तेल गरम हो गया था तो हमने यहाँ पे जो खजूर बना के रखे थे उसको, ये हमारे यहाँ आटा का बनता है। इसमें आटा और आप चीनी या मीठा में बना सकते हैं और इसमें सौंफ डाला जाता है, बस इतना ही कुछ डाला जाता है। और आप गरी को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेते हैं और आटा में मीस के और इसको एक जैसे आटा गूँथा जाता है ना, उससे थोड़ा सा टाइट गूँथ के और इसको खजूर टाइप के एकदम लंबा मतलब बना लेते हैं। और इसको अरग के लिए हमारे यहाँ 20 लगता है, जैसे मम्मी 2 देती है तो 5 सुबह 5 शाम 10 एक में होता है, फिर सुबह में 10 लगता है 2 सिपली में। तो 20 यहाँ पे अरग के लिए बनेगा और बाकी जो बनेगा 24 वाला कोसी है। कितना लोग के यहाँ 12 वाला भी होता है, तो हमारे यहाँ 24 कोसी है तो उसके लिए भी 24 बनाना पड़ेगा। और जो छठी माई के लिए चढ़ेगा उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। तो हम शिल्पी और भाभी तीनों लोग मिलके और यहाँ पे खजूर बना रहे थे लोग। हमारा खजूर बन गया है पूजा वाला। अब हम पूड़ी बना रहे हैं। जब होता है ना पूजा, जैसे में सिपली में या फिर अरग देने में या फिर जो होता है कोसी, उसमें भी पूड़ी लगता है। तो पूड़ी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनेगा, जैसे में 25 जोड़ा कोसी के लिए और 10 सुबह और 10 शाम के लिए और फिर चढ़ाने के लिए और लोगों को दान देने के लिए। तो भाभी यहाँ पे बेल रही है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अभी हमारे यहाँ मैदा का नहीं बन रहा है, सिर्फ पूजा चढ़ाने वाला बन रहा है। और पूजा जब चढ़ के ये हट जाएगा, ये पूजा रूम में चला जाएगा, तब हम लोग मैदा का बनाएंगे। तो अभी हमारा सारा पूजा का बन रहा है। हम और भाभी यहाँ पे मैदा को मिक्स कर रहे हैं। मैदा का खजूर बनेगा यहाँ पे और जो पूजा वाला बनता है ना वो आटा का बनता है। तो उसको हम लोगों ने बना के और पहले पूजा वाला रूम में भिजवा दिए हैं और यहाँ पे हम लोग मैदा का बनवा रहे हैं, किसी को देने के लिए या खुद खाने के लिए बना रहे हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे बनाते बनाते हम लोगों को लगभग मॉर्निंग के 9 बज गया था। 4 बजे हम लोग चूल्हा को जलाए थे और ये मैदा और आटा और पूजा का पूड़ी वगैरह बनाने में हम लोगों का पूरा निकल गया, लगभग 9 बज गया मॉर्निंग का। तो यहाँ पे लगभग मेरा हो ही गया था, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ था मैदा का, बाकी हम लोगों ने बना लिया था। अभी हम लोग का बहुत सारे काम है छठ के दिन। ईख है, 24 कोसी होता है ना, तो 24 ऊख लगता है और एक लगता है अरग के लिए और फिर एक लगता है 24, उसको छोटा छोटा कट किया जाता है, गुल्ली बोलते हैं हम लोग यहाँ कि गुल्ली टाइप, उसको 24 को कट किया जाता है। 24वां कोसी होता है। तो ये मेरा भाई दीपक मॉर्निंग में ही उठ के और कहीं से जाके 30 ऊख काट के लाया हुआ था, जबकि 24 कोसी में लगेगा और एक में अरग लगेगा और फिर 30 को छोटा छोटा कट किया जाएगा। तो
24 कोसी में लगेगा और फिर डाला उला में लगेगा, फिर चढ़ाने के लिए लगेगा। तो हमने यहाँ पे सारे ऊख को छील दिया था, मगर जब हम गुल्ली कट कर रहे थे ना तो मेरे से बार बार फट जा रहा था, फ्रेश नहीं कट रहा था। इसलिए भैया यहाँ पे मजबूती के साथ उसको एक एक टुकड़ा कट कर रहे हैं, 24 को। तो ये भैया कर रहे थे। उसके बाद हम लोग का सारा काम हो गया था। फिर हम लोग मार्केट चले गए थे, हम और शिल्पी यहाँ पे मार्केट गए हैं लोग पूजा का सामान लाने के लिए, जो छठ में आदि, अदरक और हल्दी ये सब पत्ता वाला लगता है, और पता नहीं क्या क्या लगता है, वो सब बोल दिया जाता है ना कि 24 कोसी है, आप दे दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में आज बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि छठ का सजवा घाटे था, इसको हम लोग सजवा घाटे बोलते हैं। और यहाँ पे हर एक चीज़ पत्ता वाला ही मिलता है, और वही कोसी में भी भराता है और वही अरग पे भी लगता है। तो मैं भी यहाँ से कोसी और अरग के लिए दोनों अलग अलग ले रही हूँ, क्योंकि उन लोग को बोल दीजिए ना कि मुझे 2 अरग का चाहिए और 24 कोसी का चाहिए, तो वो लोग खुद सजा के दे देते हैं, 24 कोसी के लिए अलग और अरग के लिए अलग। तो मैं यहाँ पे छांट रही थी छोटा छोटा, क्योंकि कोसी में छोटा छोटा ही ज़्यादा अच्छा लगता है और अरग में बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ से कुछ हम लोगों ने फल लिया था, क्योंकि फल में लगता है, अरग में भी लगता है और वहाँ पे छठ माता को चढ़ाने के लिए भी लगता है। तो हम लोगों ने सारा सामान लेके और जल्दी ही घर आ गए थे, और घर आने के बाद यहाँ पे मम्मी को दे दिए थे। और ये सारे सामान को मम्मी निकाल के और उसको अच्छे साफ पानी में धुल के और उसको धूप में सुखा के और उसके बाद डाला या फिर अरग का आप सरिया सकते हैं, यानी सजा सकते हैं। तो मम्मी यहाँ पे सारा धुल के रख रही है। आटा और हल्दी और पानी से ऐपन बनाया जाता है, और यहाँ पे जो नारियल और नींबू दिख रहे हैं वो सारे ऐपन से उसमें लगाया जाता है, नींबू में और नारियल में ऐपन। और उसके बाद तब जाके यहाँ पे अरग के लिए सरियाया जाता है। ये सिपुली है, बांस का सिपुली है, आप चाहे तो पीतल का भी दे सकते हैं, मगर मम्मी का कुछ मन्नत है जिसके वजह से वो पीतल का नहीं दे करके सिर्फ बांस का ही देती है। तो यहाँ पे देखिए हम अरग के लिए सरिया रहे हैं सिपुली में। एक नींबू है और एक नारियल है और केला है 5-5 और 2 सेव, 2 संतरा, ये सब जितना होता है ना वो सजा दिया जाता है। और जो हम खजूर मॉर्निंग में बनाए थे ठेकुआ, उसमें से 5 पूड़ी और 5 ठेकुआ एक सिपली में, और फिर 5 खजूर और 5 वहाँ पे जो पूड़ी होता है वो एक सिपली में, यानी दोनों सिपली को सजा दिया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पे सजा लिया था, और आप देख सकते हैं कि हमारी सिपुली जो है वो सज गई है और दौरा भी सज गया है। सिर्फ मम्मी का सिन्होरा इस दौरा में रखा जाएगा, और ये जो कुछ भी होता है पूजा ही रूम में होता है, इसको बाहर नहीं ले जाया जाता है। और इसका बहुत नियम होता है छठ का, बहुत बच बच के किया जाता है। हमारे घर में सारा लोग तैयार हो गए हैं छठ माता के पास जाने के लिए। मैं थोड़ी सी लेट थी, क्योंकि मैं पूजा वाले रूम में छठ पूजा का सामान को सजा रही थी, जैसे मैं डाला या फिर वो फूलडाली वगैरह। तो ये लोग उसके पहले ही तैयार हो गए थे, उसके बाद आने के बाद मैं भी तैयार हो गई हूँ। अभी हमारे घर से डाला उठ रहा है। डाला ऐसे ही उठाया जाता है, घर के कोई जेंट्स या बड़े या फिर जेंट्स लोग ही इस डाले को उठाते हैं। तो देखिए हमारे भैया यहाँ पे डाला ले लिए हैं, और वो डाला लेके निकलेंगे और उसके पीछे जस्ट हम लोग भी निकलेंगे। डाला के साथ ही निकला जाता है, डाला को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। हमारे भैया डाला लेके आगे आगे हैं और हम लोग पीछे से हैं, हम, मम्मी, शिल्पी और मेरे दोनों बच्चे। और ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये ऊँख का ऊपर वाला छोर है, जो डाला के साथ साथ ही जाता है।
और ये हमारा छठ घाट है, जो देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है। हमारे यहाँ छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे भी यूपी या बिहार में छठ का बहुत ही महत्व है, ये बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। तो देखिए ये हमारा छठ घाट है, जिसमें हम लोग संजिया घाटी और भोरवा घाटी में पूजा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।